कुमारी, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। कन्हैया सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने स्पीच बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा, बट आपने जितना स्पीच दिया उसमें कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी का बुराई किया गया है। आखिर रीजन क्या है? आप 2014 से पहले का मेरा कोई स्पीच सुने हैं? मैं ना नरेंद्र मोदी के फेवर में हूँ ना आपके फेवर में हूँ, बट दोनों में आखिर क्या रीजन है कि आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया? पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का मेरा कोई स्पीच आपने सुना है? नहीं, मैं अभी आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको तो अभी आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी इस चीज में बुरे हैं। इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ है। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूं। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और बतौर नागरिक हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है जी। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूं और दूसरी पार्टी का अंध समर्थक हूं। अगर ऐसा आपको लगता है तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे, हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे। तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने। किसके तो शिकार हो गए हम? क्यों? जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आई? अरे गुजरात के जो सीएम हैं उनका तो भाषण सुन लीजिएगा, माने मोदी जी जब सीएम थे, और आज के पीएम का भाषण सुन लीजिएगा तो हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। गुजरात सीएम, व्हेन नरेंद्र मोदी वाज द सीएम ऑफ गुजरात, इज कंप्लीटली एडवर्स विद करंट पीएम। इन व्हाट सेंस? जैसे गुजरात के सीएम का भाषण सुनिएगा, जब वो नरेंद्र मोदी जी थे वहां के, तो वो आधार के खिलाफ थे। आज क्या है? समर्थक। जब वो सीएम थे तब कहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सीमा पे इतना बड़ा हमला हो गया है, सीमा आपके नियंत्रण में है, आप जो है कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज बात सीधे पलट दी है। तीसरा सवाल, हाँ। जीएसटी का विरोध करते थे मोदी जी, वो अपने विपक्ष आज समर्थन कर रहे नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था, तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे और स्मृति जी अपना चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री को। आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, पर कन्हैया देश 2014 में नहीं बना है। देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। नहीं, पर 2014 से पहले भी 2014 से पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ? पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं ये तो बताइए। मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश नहीं है ना। तो मोदी जी का विरोध करना देश विरोध कैसे हो गया, ये हमको समझा दीजिए जरा सा। सत्ता का खेल इस रूप में है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को देश में हो रही सारी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया जाए जो अपने बचाव में कुछ बोल ना पाए। जैसे नेहरू जी, उनकी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। हम तो कम से कम यहां आकर के अपना पक्ष रख रहे हैं, नेहरू जी का पक्ष कौन रखेगा? मुंबई में पुल गिर गया, कुछ लोग नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया यूएन, और उसमें चाइना ने खिलाफ में वोटिंग की, वीटो का इस्तेमाल किया। लोग नेहरू जी को कोस रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जब झूला झूल रहे थे चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो कान में कह देते कि मसूद अजहर को इस बार कर दीजिएगा आतंकवादी घोषित। एक सवाल मेरा ये बनता है कि आखिर आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत क्या है? आपकी टाइमलाइन भरी रहती है, राहुल गांधी के खिलाफ आपने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। तो हम पहले ये बात जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से आपकी क्या दिक्कतें हैं, अब गिनाइए। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। हेडलाइन दे रहे हैं आप। समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का ख्याल है मुझे। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई संविधान के मूल्यों को स्थापित करने की है। और मैं समझता हूं कि इस देश की सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तो जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं वो अपने खिलाफ इस बात को समझ लेते हैं। और इसको मैं इस रूप में कहता हूं, और ये बहुत गंभीर बात है, इस देश में अंग्रेज जो काम अधूरा छोड़कर गए थे
अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले उस काम को आज पूरा कर रहे हैं। देश की हालत आज ऐसी हो गई है कि आप अगर 1947 के बंटवारे का तुलना करेंगे आज की परिस्थिति से, तो आपको लगेगा कि देश ज्यादा खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा है। जी। हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जा रहा है, इंसानियत को हिंदू मुसलमान में बांट दे रहे हैं। अगर आप किसी आतंकवादी घटना की आलोचना करेंगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ, वो वाला जो आतंकवादी घटना हुआ था तुमने उसकी आलोचना क्यों नहीं की थी? जी। है कई बार क्या होता है मैडम कि गधा जब घास को चर रहा होता है तो बहुत जोर जोर से उसको उखाड़ता है और उसको लगता है कि वो दुब्भी को, बिहार में दुब्भी कहते हैं उस घास को, कि जड़ से उखाड़ दिया है। लेकिन अगली बार गधा फिर उसी मैदान में चरने के लिए आता है। विचारधारा जो हमारी है वो शोषण के खिलाफ है, और जब तक समाज में शोषण रहेगा, शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई भी रहेगी। और जहां तक प्रासंगिकता का सवाल है, मैंने पहले ही कहा आपको कि मुझे यूं ही पकड़ करके जेल में नहीं डाल दिया गया है। कल को आपको भी नक्सली और देशद्रोही कहा जा सकता है। आप तर्कपूर्ण बात करना शुरू कीजिए। आज के डेट में इस देश में किसको देशद्रोही नहीं कहा गया? अमर्त्य सेन को देशद्रोही कहा गया, फिल्म में काम करने वाले अभिनेताओं को देशद्रोही कहा गया, तो ये पत्रकारों को देशद्रोही कहा गया। ये हमारी सीधी समझदारी है कि आज के वक्त में भाजपा एक संविधान विरोधी ताकत है। और ये इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, भाजपा हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकती है। भाजपा एक संविधान विरोधी ताकत है। और अभी की इतिहास को मैं छोड़ देता हूं कि उन्होंने संविधान को मानने से मना कर दिया, तिरंगा झंडे को जलाया, इन बातों को हम छोड़ देते हैं। अभी दिल्ली में दिन दहाड़े संविधान की कॉपी जलाई गई और उस मामले में ना पुलिस ने कोई एफआईआर किया, ना किसी की गिरफ्तारी हुई, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, सरकार सीधे तौर पे उसको प्रश्रय देती है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या में ऑल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप बताइए। देखिए, भाजपा को गाली देना बहुत आसान है, आज तो सबसे आसान है। कन्हैया जी, हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा को गाली देने वाले लोगों की हत्या हो जाती है। गौरी लंकेश का उदाहरण आपके सामने में है। बिल्कुल सही है।